वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एमएस वर्ड पे चैप्टर नंबर 5 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी आने वाली रोज़ वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं एमएस वर्ड। आज एमएस वर्ड के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो आज हम इसके कुछ फंक्शंस जो है वो कवर करेंगे कि पैराग्राफ के फंक्शन जो है वो क्या काम करते हैं और हम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ में जो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास है अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट ऑप्शंस में हमें ये देखना होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट किस पोजीशन पे होना चाहिए। पोजीशन मींस यानी कि उसकी अलाइनमेंट, यानी कि वो आपको लेफ्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है, राइट पे रखना है या उसको आपने जस्टिफाई करना है। अब देखें बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास अलाइनमेंट होती है वो हमारे पास जो होती है वो यहाँ पर होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट की उसकी लिखी हुई आ रही है Ctrl+L है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सेंटर यानी Ctrl+E, उसकी शॉर्ट की आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और इसके बाद है Ctrl+R यानी अलाइनमेंट राइट। और इसी के साथ देखें यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+J यानी जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इन तीनों का काम कैसे होगा यहाँ पर, तो या तो आप इसको पहले से अलाइनमेंट सेट कर लें उसके बाद लिखना शुरू कर दें, या तो आपको मैं उसी पैराग्राफ के ऊपर इन अलाइनमेंट को सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला राइट कर लें, तो यही हमने 5 पैराग्राफ जो है वो हमने यहाँ पर राइट कर लिए। अब देखिए हमारे पास जो इस पूरे टेक्स्ट की, इस पूरा पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल है, राइट साइड इक्वल नहीं है क्योंकि कुछ टेक्स्ट आगे पीछे है। अब यहाँ जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकेंड पैराग्राफ को, तो मैंने यहाँ पर इस सेकंड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर दिया सेंटर अलाइनमेंट। तो देखिए सेंटर अलाइनमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी कि वो सेंट्राइज में जो आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। और इस वाले पैराग्राफ को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, तो देखें इसकी राइट अलाइनमेंट किस तरीके से कि राइट साइड से इक्वल हो रहा है, लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है, लेकिन ये लिखेगा लेफ्ट से ही। जैसे थीम्स एंड स्टाइल ऑल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट्स कोऑर्डिनेटेड, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब या तो आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पे लेफ्ट अलाइनमेंट कर लें, या आप इसको सेंट्राइज कर लें, देखें सेंट्राइज में इस तरीके से आएगा, या इसको आप राइट कर लें, तो राइट में देखें इस तरीके से आएगा, आपका जो राइट साइड टेक्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा। अब इस सबको सेलेक्ट करके वापस से आप इनको लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब या तो आप इसको ऐसे कर लें कि आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट पर है, अगर आपको राइट पे लेके आना है तो आप राइट पे क्लिक करेंगे तो देखें कर्सर राइट पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिखेगा बिल्कुल ये बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो राइट पे चली गई है। इसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर पे कर देते हैं तो सेंटर में क्या काम हो रहा है कि आपका कर्सर सेंटर में आ रहा है। अब आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो कर्सर आपका क्या होगा, इस तरीके से सेंटर में ही रहेगा। देखें जिस तरह आप कुछ भी टाइप करते जाए तो एक पेज के सेंट्राइज में आपकी पूरी टाइपिंग हो रही है। आप चाहें तो इन सबको सेलेक्ट करके राइट, लेफ्ट, सेंटर जो करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें आप यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन जो पैटर्न होता है उनके अंदर आप इन अलाइनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एप्लीकेशन का जो मैटर होता है उसकी अलाइनमेंट सेट करना। अब यहाँ मैं उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ से फिलहाल मैं 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज अ बैकअप में रख लेते हैं। अब ऊपर अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये मैंने बताया था कि आप कर्सर को रखें स्टार्टिंग में और एंटर करें। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ऊपर स्पेस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि आपका जो पैटर्न होता है एप्लीकेशन का वो आपको यहाँ राइट करेंगे। जैसे हमने 2 लिख दिया और जिसके नाम पे हम लेटर लिख लें तो हम उनका नेम, तो यहाँ मैं लिख दिया द मैनेजमेंट, और इसके बाद जो भी XYZ आपके पास जो एड्रेस होगा, जो भी आपका पैटर्न होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद देखें जो नीचे आएंगे यहाँ पर नीचे काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं डियर सर या मैडम, और इसी के साथ नीचे आएंगे यहाँ पर तो कर्सर एंटर रखेंगे यहाँ पर। अब जैसे हम अपने एप्लीकेशन का लास्ट जो पैटर्न है जैसे हम लिखते हैं काइंडली थैंक्स फॉर दिस एप्लीकेशन, या इसके अलावा योर ओबीडिएंटली XYZ जो हम लिखते हैं उसको आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अब देखें कर्सर को हमने लेके जाना है आगे।
अब अगर आप कर्सर को अलाइनमेंट सेंट्राइज करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, राइट पे करेंगे तो वहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पे करेंगे तो यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर कर्सर को आपने पोजीशन वाइज थोड़ा सा मूव करवाना आगे की तरफ, तो आप यहाँ पर जो है वो स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। तो जब स्पेस बार करेंगे तो देखिए ये आगे जा रहा है लेकिन बहुत स्लो जा रहा है इस तरीके से, और बैक स्पेस करेंगे तो उसी तरीके से जैसे स्लो आगे जा रहा था वैसे ही पीछे आ रहा है। अब आप चाहें इसको फास्ट मूव करना है तो आपने टैब यूज करना है। टैब आप यूज करेंगे तो टैब के बटन से क्या होता है, कर्सर फास्ट मूव करता है। इसी तरीके से बैकवर्ड भी उसी तरीके से जाएगा। तो स्पेस बार स्लो मूव करेगा और टैब का बटन जो होगा कीबोर्ड के अंदर तो वो फास्ट मूव करेगा। अब देखें यहाँ मैंने लिख लिया है थैंक यू, तो मैंने ये राइट कर लिया, एंटर कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जो भी हमारा लास्ट पैटर्न होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट जो है अलाइनमेंट कर लूंगा, और राइट अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे योर यहाँ में लिखिए योर ओबीडियंटली, और इसके बाद आएंगे। अब देखें यहाँ हमारे पास एक जो बड़ा मेन इश्यू आता है एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, तो इसमें एक मैं चीज़ आपको बता दूंगा कि जो अंडरलाइंस आई होती है इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ XYZ। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जो रेड और ब्लू लाइंस आ रही हैं इसमें क्या इशू होता है, रेड लाइंस में बता देगा आपको कि आपकी जो स्पेलिंग्स है वो आपकी गलत है, और इसके अलावा जो अगर आपके पास ब्लू लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक है। अब ग्रामर मिस्टेक क्या होगी, यानी कि जब हम यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑबिडेंटली, यानी कि जो ओ है वो हमने स्मॉल करना था, कैपिटल कर दिया हमने। तो आप चाहें तो इसमें इग्नोर भी कर सकते हैं कि आपको यही रखना है, वरना आप इसको करेक्ट कर ले। यहाँ से देखें लाइन रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से स्पेलिंग पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अब यहाँ इग्नोर करना है इस तरीके से, या आपको योर्स इस तरीके से लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आप अपना जो है वो ग्रामर और स्पेलिंग जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये पूरा जो है एक एप्लीकेशन मैटर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पैटर्न कैसे काम करता है यहाँ पर। तो देखिए हमने सिर्फ अलाइनमेंट को ही यूज करते हुए एक पूरा एप्लीकेशन पैटर्न बनाया। इस तरह लेटर का जो पैटर्न होगा वो भी आप ऐसे ही बनाएंगे। आपको बस पोजीशन आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन सा मैटर किस पोजीशन पे होता है, यानी कि लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर में होता है, और उनको यूज कैसे करना है आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा देखें जो जस्टिफाई का ऑप्शन था, अब ये दोनों तरफ से क्या काम करता है, जस्टिफाई इक्वल करता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इस पूरे पैराग्राफ को और जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया, तो देखिए जस्टिफाई ने लेफ्ट से भी इक्वल कर दिया और राइट से भी इक्वल कर दिया। अब नीचे इक्वल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीचे हमारे पास टेक्स्ट कम है, क्योंकि जितना टेक्स्ट है उतनी जगह तो ले रहा है। बाकी देखें आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो इसकी इक्वल हो गई, लेकिन हमने यूज क्या किया, जस्टिफाई का ऑप्शन यूज किया। अब इसी तरीके से देखें यहाँ ऑप्शन आपके पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि अगर आपके पास जो लाइंस है, जो आपने कोई भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है, इसके अंदर अगर आपको लाइंस के अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें पैराग्राफ के बाद जो है वो आपके पास नॉर्मली थोड़ी सी स्पेसिंग है, मजीद स्पेसिंग करनी है तो हम इनको यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखें मैंने जो है 1.0 है, तो ये मैं आपको दिखाया तो इस तरीके से 3 पॉइंट देखें 0 कितना डिस्टेंस आ गया लाइन के बीच में, और 2.5 कम हो गया, 2 कम हो गया, 1.5, 1 इस तरीके देखें डिफरेंट आपके पास जो है वो लाइन पोजीशंस हैं। यहाँ मैं आपको इस तरीके से दिखाया था फुल स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लाइन डिस्टेंस वो बढ़ रहा है आपस में। अगर हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट रखते हैं, अगर हम खाली एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे तो देखें इस तरीके से एक ही लाइंस के अंदर जो है वो यानी जो पैराग्राफ है उसी के अंदर काम होगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ानी है या पूरा पैराग्राफ खत्म करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ देखिए नहीं लास्ट में ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें जो पैराग्राफ थे वो आपके खत्म हो चुके हैं, और अगर आप वापस से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में लेके आना चाहेंगे तो जो आफ्टर पैराग्राफ की जो स्पेसिंग थी बाय डिफॉल्ट ये वैसे ही सेट हो जाएगी। इसी तरीके से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इन्हीं ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं जिसमें आपको लाइन स्पेसिंग वगैरह जो है यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने इन्हीं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं स्पेसिंग वगैरह, या आपने कर्सर रखा यहाँ स्टार्टिंग में तो देखें यहाँ स्टार्टिंग में रखने के बाद आपका जो है वो सेकंड पैराग्राफ का जो है वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन वो वर्क कर रहा है।
तो इस तरीके से लाइन और पैराग्राफ की जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो तब तक फिर हम जो आने वाली क्लास के अंदर जो इसके बाकी के जो ऑप्शंस रह गए वो हम आने वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अगर इसमें आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम आपको सामने सॉल्व करके दिखाएं, जो इश्यूज होंगे वो आपको क्लियर हो जाए। और मुझे अभी इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।